नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। पुलिस थाने की घड़ी में रात के 12 बज रहे थे, तभी एक फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल के जरिए कोशिश होती है कुख्यात विकास को दबोचने की। 3 जगह की फोर्स चौबेपुर थाने में इकट्ठा होती है। करीब 1 घंटे बाद पुलिस की टीम पहुंचती है बिकरू के उस गांव में जहां उस कुख्यात ने अपने घर को अभेद किला बनाकर रखा था। उस शातिर ने रास्तों को बंद करके रखा था, लेकिन यह बात समझने में पुलिस को थोड़ी देर हो गई और पुलिस के दरवाजे पर पहुंचते ही गालियों के साथ आवाज की शुरू हो गई गोलियों की तड़तड़ाहट। देखिए रिपोर्ट। देखिए किस तरह से जेसीबी लगाकर रास्ता रोकी गई थी कि यही मकान है, उसके वहां तक आदमी ना पहुंच सके और यही वो जगह है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जगह जगह ब्लड जो है वो पड़ा हुआ है और पूरी जो तैयारी थी वो पूरी प्री प्लान थी। यूपी पुलिस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। रास्ता रोकने के लिए जेसीबी मशीन खड़ी की थी। चारों ओर मौजूद घरों की छतों पर मौजूद थे हथियारबंद अपराधी। विकास के किले को चारों तरफ से उसके गुर्गों ने घेरा। पुलिस की दबिश के पहले ही तैयार था 8 पुलिस कर्मियों की शहादत का जिम्मेदार शातिर बदमाश विकास दुबे। यूपी पुलिस के 8 जवान कानपुर में हुए शहीद। एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस पूरा प्लान बनाती है। दबिश देने के लिए पुलिस की टीम विकास के किले को भेदने पहुंचती है, लेकिन ना जाने कैसे पुलिस के इस पूरे प्लान की खबर उस अपराधी तक पहुंच जाती है और फिर कानपुर के बिकरू गांव में होता है कत्लेआम। मुखबिर तंत्र का ये फेल्योर नहीं है, ये किसी भ्रष्ट पुलिसकर्मी ने जो हमारी पुलिस सिस्टम के बीच का है उसने इसको सूचना दी है और उसका पेड पिट्ठू है और उसी ने उसको बताया है। जब सारे मोबाइल्स की चेकिंग होगी, सब लगाए जाएंगे सर्वेलांस पे, किन किन ने कॉल करी क्या करी, तो ये भेद भी उजागर हो जाएगा। खून के ये निशान और बीच सड़क पर मौजूद ये जेसीबी मशीन गवाह है विकास दुबे की तैयारियों की, जो उसने पुलिस की दबिश से पहले की थी। क्योंकि हिस्ट्री शीटर के इस कत्लेआम से पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल और कई सवाल हैं जो अब पुलिस या रवैये पर उठ रहे हैं। सामने सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से जेसीबी लगाकर रास्ता रोकी गई थी कि पुलिस जो है वो आगे ना जा पाए। तो ये तस्वीरें जो है ये आप सीधे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जेसीबी से रोड जो है उसको ब्लॉक किया था और यही वो जगह है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जगह जगह ब्लड जो है वो पड़ा हुआ है और यहाँ पर किस तरह से यहाँ जेसीबी जो है उसको लगाकर पूरी रोड ब्लॉक करी थी कि कोई भी गाड़ी आगे ना जा पाए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी जो तैयारी थी वो पूरी प्री प्लान थी। जी 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 ये बिल्कुल सामने जो आप तस्वीरों में मकान है जो वो देखेंगे, यही मकान है, उसके वहाँ तक आदमी ना पहुँच सके, पुलिस जो है वो ना पहुँच सके, इसके लिए यहाँ पर जो जेसीबी है उसको लगाया गया है और इसी जेसीबी के कारण जो पुलिस कर्मियों की गाड़ियां हैं वो नहीं पहुंच पाई थी। अब वाकई विकास को पुलिस की दबिश की खबर पहले ही लग चुकी थी, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि एक अपराधी का मुखबिर पुलिस के नेटवर्क में कैसे पहुंचा और उसकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत कैसे हो गई। आखिर इतने बड़े ऑपरेशन की जानकारी कैसे लीक हुई, पुलिस ऑपरेशन की जानकारी कैसे लीक हुई। पुलिसिंग की व्यवस्था में मुखबिर और मुखबिरी तंत्र उस रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं जिसमें अपराध और अपराधी पर नकेल कसी जाती है। विकास दुबे ने उसी मुखबिरी तंत्र की व्यवस्था को अपने लिए खड़ा किया और नतीजा
कि जब कानपुर पुलिस विकास दुबे के घर पर दबिश देने पहुंची तो पहले से विकास दुबे अपने गुर्गों के साथ तैयार था, लैस था। उसने कानपुर पुलिस को रास्ते में रोका और फिर अत्याधुनिक असलहों से फायरिंग की और जिसके चलते 8 पुलिस कर्मियों को शहादत हो गई। ये व्यवस्था पर सवाल है और उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास का सबसे बड़ी शहादत, जिसको कि ठोकिया ने जब पुलिस पर एनकाउंटर किया तो 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए, लेकिन किसी भी अपराधी के द्वारा किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें डिप्टी एसपी समेत तमाम पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। रात करीब 12:30 बजे बिठूर और चौबेपुर पुलिस ने मिलकर विकास दुबे के गांव बिकरू में उसके घर पर दबिश दी, लेकिन इस दबिश में विकास के घर पहुंची पुलिस अपनी गाड़ियों से उतर ही पाई थी कि चारों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। उनके और उनके साथियों ने यहां पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया, जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और जो भी लोग इस घृणित कार्य में रहे हैं उन्हें कानून सख्ती से निपटेगा। पुलिस कर्मियों की शहादत का बदला लिया जाएगा, अपराधियों को सबक सिखाया जाएगा। जिस तरह से विकास और उसके साथियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर घर के अंदर और छतों से गोलियां चलाईं, आधी रात को बिकरू गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट ने हवाओं को दहशत से भर दिया, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। शातिर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। खबर है कि पुलिस की दबिश की जानकारी पहले ही विकास तक पहुंच चुकी थी। यही वजह है कि उसके गुर्गे पहले से ही तैयार बैठे थे और पुलिस के पहुंचते ही छतों से उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की इस फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, वहीं 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। शहीद होने वालों में 1 डीएसपी, 3 एसआई और 4 सिपाही शामिल हैं। अब हम आपको घर की छत पर ले चलते हैं कि वहां से दिखाते हैं कि पूरा आप समझा सकते हैं कि किस तरह से पुलिस कहां से आ रही थी और किस तरह से यहां पर उनको आने से रोका गया है और उनके ऊपर हमला किया गया। और सबसे अहम जो अधिकारी खुद बता रहे हैं कि कई जो असलहे हैं पुलिस के वो मिसिंग है। अब आपको सीधे तस्वीर दिखाएंगे। हम इस वक्त विकास दुबे का जो महल है, हवेली है, उसकी छत मौजूद है और सामने देखेंगे कि जो गेट है, बड़ा सा गेट है, उसके सामने जो रोड आती है वहां पर तिरछी जो है सड़क पर वो जेसीबी है वो खड़ी है, जिससे कि यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर दबिश देने के लिए आए थे वो यहाँ ना पहुँच सके। और जितना भी आसपास की छतें दिख रही हैं, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन छतों पर भी लोग मौजूद थे और उनके द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें जो 8 पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हुए हैं। तो एक बड़ी हिम्मत की बात और हिमाकत, दुस्साहस की बात कहे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से तैयारी की गई थी तो ये तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी। विकास दुबे की पैठ हर राजनीतिक दल पर होती थी। यही वजह है कि करीब 60 से ज्यादा केस दर्ज होने के बाद भी आज तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारियां कई बार हुई और मामला अदालतों तक पहुंचा। वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमले के वक्त विकास के पास आधुनिक हथियार भी मौजूद थे। उसकी जांच, उसकी गिरफ्तारी, उसमें कार्रवाई करने के दृष्टिकोण से उसका गांव है वहां गई थी और उसके बाद ये घटना घटित हुई। इस पूरे हमले में क्या सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी लूटे गए हैं और उसके द्वारा यूज़ किए गए हैं अपराधी के द्वारा? ये सारी चीज़ें जांच का विषय हैं। जांच करने के लिए वहाँ अधिकारी मौजूद हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी गए हैं। जब वो अपना एग्जामिनेशन कर लेंगे तो ये जानकारी आपसे साझा की जाएगी। सर, आप कह रहे हैं कि थाने का हिस्ट्री शीटर है, 60 मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ एनकाउंटर की मुहिम चल रही है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई पहले नहीं की गई? एनकाउंटर मतलब जो इसको पकड़ने की, इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए
इसके हर मुकदमे में इसको पकड़ा गया है। इसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट्स भी लगी हुई हैं। ये बहुत शातिर अपराधी है और जैसे तमाम सारे अपराधी अपराध करते हैं, पकड़े जाते हैं, वैसे ही ये भी बराबर पकड़ा जाता रहा है। और इस बार इसने धोखा करके रात में इस तरह हमला किया है पुलिस पर। मैंने आपको बताया कि ये इसने रात में पुलिस पार्टी जो गांव में गई थी उसके ऊपर घात लगा के हमला करवाया है। कानपुर में अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता था ये कुख्यात विकास दुबे। व्यापारियों से जबरन वसूली, लूट, डकैती और हत्याओं के करीब 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं इस पर, लेकिन फिर भी ये आसानी से अब तक खुलेआम घूमता रहा और अब तक के सबसे बड़े पुलिस हमले की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। तो आखिर कौन है ये विकास दुबे जिसने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया और कैसे भगोड़ा पुलिस के चंगुल से भाग निकला? 52 से ज्यादा संगीन मामलों का यह वांछित अपराधी खुलेआम घूमता रहा। बचपन से ही डॉन बनने की चाहत रखने वाले इस शख्स ने बिकरू गांव के अंदर अपना इतना अवैध किला बनाया। कहते हैं कि गांव में एंट्री से पहले किसी को भी इसकी इजाजत की जरूरत पड़ती थी। अंदाजा लगाइए कि इसके खौफ का कि थाने के अंदर कत्ल की वारदात को अंजाम देता है और कोई गवाह गवाही नहीं देता है। आइए देखते हैं एक और रिपोर्ट। विकास दुबे का लंबा आपराधिक इतिहास। जिस वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, उसे पुलिस अब तक हुए हमलों में इसे सबसे बड़ी बता रही है। वहीं बात करें विकास दुबे की, तो वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, बल्कि उसकी क्राइम कुंडली बहुत लंबी है। उसके खिलाफ कई गंभीर मामले तक दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था विकास। बदमाश विकास ने सबसे पहले अपना एक गैंग बनाया। गैंग बनाकर लूट, डकैती और हत्याओं की कई वारदातों में शामिल। विकास आपराधिक वारदातों में कई बार जेल गया। वारदात के लिए विकास ने कई युवाओं की फौज तैयार कर रखी थी। कानपुर नगर से कानपुर देहात तक लूट, डकैती, मर्डर की कई वारदातें। मौजूदा वक्त में अपराधी विकास दुबे पर 52 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। विकास दुबे पर पुलिस ने रखा था 25,000 रुपए का इनाम। विकास किसी फिल्मी खलनायक से कम नहीं। उसने घर को किले की तरह बना रखा है, जिसमें चारों कांटों की फेंसिंग लगा रखी है। इतना ही नहीं, उसके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ उसकी मर्जी के बिना घुस पाना बहुत ही मुश्किल है। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है और आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने आप देखेंगे तो गाड़ियों के शीशे जो हैं वो टूटे पड़े हुए हैं। और ये घर है जो विकास दुबे जो अपराध की दुनिया में एक नाम बन गए थे, ये उनका घर है। और यहाँ पर जब पुलिस देर रात दबिश देने आती है तो पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। बहुत ताबड़तोड़ फायरिंग चारों तरफ घरों से, छतों से, जिस तरह से अधिकारी उनका कहना है कि की जाती है। और ये सामने जो गाड़ियाँ हैं वो देखेंगे कि फायरिंग में इन गाड़ियों में भी जो शीशे हैं वो टूटे हैं। और यहाँ पर जो पुलिस टीम पर फायरिंग की गई है, उसके बाद क्रॉस फायरिंग में भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आई। तो वहीं अब घर के अंदर सीधे एबीपी गंगा आपको ले चलता है कि घर के अंदर के क्या हालात हैं, क्योंकि जब पूरी घटना हुई है 8 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद यहाँ से सभी लोग फरार हैं। तो घर के अंदर की आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखाएंगे। तो ये आप देखेंगे कि किस तरह से घर के शीशे जो हैं वो बिखरे टूटे पड़े हैं और यहाँ पर जो सामान है वो बिखरा पड़ा है। और ये बयां कर रहा है कि घर पर वो लोग थे जिसके बाद पुलिस जब पहुंची है तो वो यहाँ से भाग निकले हैं। कमरे की तस्वीर जो है वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पुलिस ने जब यहाँ सर्च ऑपरेशन किया है तो उसमें ये देखिए किस तरह से पूरा घर जो है वो उथला पुथला पड़ा हुआ है।
बहुत छोटी सी उम्र में विकास ने जरायम की दुनिया में कदम रख दिया था। कई नौजवानों को साथ लेकर उसने एक गैंग भी बनाया था। देखते ही देखते गुनाहों की दुनिया को इसने अपना पेशा बना लिया। यही वजह है कि अपने इसी घर से वो अपने पेशे को पालता पोसता रहा और कोई कुछ नहीं कर सका। छोटी उम्र में जरायम की दुनिया में रखा था कदम। आप यहाँ पे काम करती हैं? हाँ। तो जब गोली चली जब आप थी यहाँ पर? लेकिन हम बाहर नहीं गए। अंदर थी? अंदर आवाज थी। नहीं पड़ी आपको? आवाज तो सुनाई दी लेकिन बाहर नहीं गए। कौन कौन रहता था इस घर में? इस घर में हम और मेरे पति, मेरे बच्चे। तो आप यहाँ पे काम करती हैं? हाँ, ये पिताजी बीमार रहते हैं। पिताजी विकास दुबे के पिताजी? हाँ, तो इनकी हम सेवा करते हैं। हम आदमी मेरी यहाँ। विकास दुबे का परिवार यहाँ नहीं रहता था? नहीं, कोई नहीं रहता। वो अकेले रहते थे यहाँ पर? वो यहाँ कितने दिन से रह रहे थे पिछले? दुबे के जो पिता हैं, जो बीमार रहते हैं, वो यहाँ पर लेटे हुए हैं और यहाँ पर विकास दुबे के पिता जो हैं उनकी देखरेख के लिए ही ये जो रेखा हैं वो बता रही कि यहाँ पर रहती थी और उनकी देखरेख करती थी। फिलहाल जो घर की तस्वीरें हैं वो आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। इनका खुद कहना है कि आवाज़ें आई थी लेकिन वो खुद जो बाहर नहीं निकली थी और यहाँ पर हालांकि पुलिस जब बाहर से अंदर घुसी है उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन किया गया है उसमें काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से पुलिस जब यहाँ पर दबिश डालने के लिए आती है तो सामने घर पर ना घुस सके, लिहाजा उनके द्वारा जेसीबी लगाई जाती है और पुलिस जब नीचे उतरती है तो आसपास के छतों पर भी लोग मौजूद थे। अपराध की वारदातों को अंजाम देने के दौरान विकास कई बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन जमानत पर बाहर आ जाता था। पंचायत और निकाय चुनाव में इसने कई नेताओं के लिए काम किया और उसके संबंध प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियों से हो गए। विकास दुबे कई राजनीतिक दलों में भी रहा है। बताया जाता है कि बसपा सरकार में विकास की तूती बोलती थी और उसका धंधा था अवैध जमीनों की खरीद फरोख्त का। 2001 में विकास ने थाने के अंदर घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। लेकिन विकास का खौफ इतना था कि किसी पुलिस वाले ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी। 2018 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला किया था। उसने माती जेल में बैठकर पूरी साजिश रची थी। 2000 में कानपुर के सिवली थाना क्षेत्र स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में भी विकास का नाम आया था। 2004 में एक केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास का ही नाम आया था। 2013 में भी विकास दुबे ने हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने के बावजूद हिस्ट्री शीटर विकास बाहर घूमता रहा। जिस हिस्ट्री शीटर को सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो राजनीतिक संरक्षण के चलते सियासी पैठ जमाता रहा, जिसकी कीमत आज 8 पुलिसकर्मियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। विकास दुबे अब तक शिकंजे से बाहर क्यों था? गांव में आपराधिक साम्राज्य कैसे चल रहा था? आखिर इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर पुलिस के शिकंजे से कैसे बाहर रहा? ये सवाल उठना लाजमी है। सारी जानकारी होने के बाद गांव में विकास दुबे कैसे अपना आपराधिक साम्राज्य चलाता है। तो पूरब से पश्चिम तक कहां-कहां अपराधियों पर कहर बनकर टूटी यूपी पुलिस, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आप रहिए अलर्ट और देखते रहिए हाई अलर्ट।